ये ज्योग्राफी का लेक्चर 7 होगा। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी, देखो हम क्या काम करेंगे। मिक्सअप चल रहा है, कहीं कहीं पर लेक्स चल रही है, मतलब लेक्स भी, और उनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो भी। और फिर पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयोग ने पूछे हैं या फिर दूसरी जगह से, हिमाचल प्रदेश में दूसरे एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन, मैं उन सभी को ला रहा हूँ जिससे आपको पता होगी भाई किस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी फायदा मिलेगा। अब ये पहला हम पढ़ते हैं, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो ताल के बारे में, दो लेक के बारे में, एक सूरज ताल और दूसरी है चंद्र ताल। दोनों में से कोई सी भी रिवर स्पीति वैली को, मतलब स्पीति वैली में अपना वाटर ड्रेन नहीं करती है। तो एक बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर पहली है सूरज ताल। तो सूरज ताल पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सूरज ताल कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है, और ये जो बारालाचा पास है उसी के पास में, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है, मतलब ये इसका जो सोर्स है, अभी दूसरे वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसके सोर्स वगैरह। बस ये बात याद रखनी है आपको कि ये जो लेक है ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है, वो भी लाहौल वाले रीजन में, ठीक है। दूसरी है चंद्रताल। और एक और बात रखना, ये जो सूरज ताल है, सूरज ताल लेक स्पीति रिवर को फीड नहीं करती है, उसको अपना पानी नहीं देती है। ये जो है, ये जो रिवर है, ये चंद्रायन भागा को अपना पानी देती है। उसके बाद में चंद्रताल। चंद्रताल का भी यही रखना है कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है, और ये जो अपना पानी है वो चंद्रा रिवर को देती है, ना कि स्पीति को। ये क्वेश्चन को 2023 में ही एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था जो भी हिमाचल प्रदेश का हुआ था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खजियार लेक के बारे में। तो खजियार लेक से पहले मैं आपको यहाँ पर मैप के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने बड़े अच्छे से मैप बनाया है। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो बाउंड्री, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। समझ गए आप, चंबा डिस्ट्रिक्ट का मैप है ये। और ये इधर देखो आप, ये धौलाधार रेंज देख रहे हो, धौलाधार रेंज, और यहाँ पर रावी रेंज है, ठीक है। ये धौलाधार, सॉरी रावी रेंज नहीं, ये धौलाधार रेंज है इधर। और यहाँ पर रेंज है ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर थोड़ा सा पार्ट दिखाई देगा, यहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इधर से ओरिजिनेट होती है हमारे पास रावी रिवर। ये रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, और रावी रिवर ओरिजिनेट होकर ऐसे जाती है, ऐसे जैसे मेरा कर्सर चल रहा है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाती है जिसको रंजीत सागर डैम बोलते हैं, ठीक है। रंजीत सागर जो डैम है इधर, उसके मतलब ट्राइन जंक्शन है इसमें, इसके बीचों बीच पॉइंट इसके उसमें। तो यहाँ पर इधर आ जाता है जम्मू कश्मीर, इधर आता है पंजाब, और यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का भी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये जो रिवर है रावी रिवर, ये वैली, एक वैली बनाती है जिसको बोला जाता है चंबा वैली। तो चंबा वैली के अंदर इंपॉर्टेंट जैसे डलहौजी हो गया, चंबा हो गया, ये इस टाइप के जो बड़े बड़े टाउन है ये लोकेट करते हैं। और यहाँ पर एक लेक है, डलहौजी और चंबा के बीच में एक लेक है जिसको खजियार लेक बोलते हैं। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है खजियार लेक। और ये, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इधर थोड़ा सा ही देख लेते हैं, चेनाब रिवर ये वाला, ठीक है। ये जो है ये भागा रिवर है, और ये है चंद्रा रिवर। और यहाँ जिस जिस भी पॉइंट पर दोनों मिलती है, ये उसको तांडी तांडी पॉइंट है, और ये दोनों मिलकर चेनाब रिवर बनाती है। तो चेनाब रिवर देखो ऐसा हो जाती है, यहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई, और फिर ये जम्मू कश्मीर के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर बारालाचा पास है, यहाँ पर इधर मैप में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो बस इस वाले मैप में इतना कुछ है नहीं है। मैंने डाला कि मिनी स्विट्जरलैंड। तो छोटी सी जो लेक दिखाई दे रहे हो ना, ये इधर खजियार हो गया और ये डलहौजी हो गया, तो दोनों के बीच में ये एक छोटी सी लेक है खजियार लेक, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये, अब रावी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं कि रावी रिवर के बारे में यहाँ पर देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कौन कौन से ग्लेशियर है जो इसको फीड करते हैं। एक तो बादल और तांट गुरी। तो उसके क्वेश्चन पूछा गया, दो ग्लेशियर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक देखो, अगर आप देख रहे हो ना, तो इधर तो है ये धौलाधार रेंज, और इधर ये है पीर पंजाल। तो दोनों के बीच से निकल रही है, तो मतलब दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है ये। तो एक तो इसका पता होना चाहिए कि भाई ये जो है, एक यहाँ पे लिखा है थे कि इट सेपरेट द पीर पंजाल रेंज इन द नॉर्थ फ्रॉम द धौलाधार रेंज इन द साउथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। और चंबा जो है इसके राइट बैंक पर लोकेट करता है, मतलब चंबा इसी पर। इसका नाम अगर हम बात करें वैदिक में पुरुषनी बोलते थे इसको, और संस्कृत में इसका नाम इरावती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए कि भाई क्या नाम था इसका। अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने कहा ये फेमस वैली बनाती है चंबा वैली, तो जैसे डलहौजी उसमें ही उसकी फुट हिल में लोकेट करता है। अब ये सॉरी, पहले इसके बारे में ये हो गया, और तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेणुका लेक के बारे में। तो रेणुका लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, इसके पहले मैप आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसको इस मैप को समझने की बहुत जरूरत है आपको अच्छे से। तो पहले आप ये देख रहे हो जहां मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और इधर यहाँ पर छोटा सा जो पोर्शन है ये यूपी है, ये छोटा सा पोर्शन यूपी है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, और ये पोर्शन इधर उत्तराखंड है। तो यहाँ पर ये जो रिवर है रेड्स, ये वाला जो रिवर है, ये जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पर एक रिवर है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर एक मतलब उत्तराखंड इधर और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बना रही है। छोटा सा एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर, छोटा सा बॉर्डर बनाती है। तो ट्राई जंक्शन पॉइंट याद रखना कि ट्राई जंक्शन पॉइंट कहाँ पर है। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और एक रिवर है यहाँ पर, ये गिरी रिवर। तो गिरी रिवर ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, और इधर अगर आप इधर से आ रहे हो तो इधर आपको लेफ्ट में दिखाई देगा रेणुका जी लेक। तो रेणुका जी लेक जो है लेफ्ट बैंक पर पड़ता है, ये याद रखना। बैंक पर तो नहीं है, काफी दूर है ये, लेफ्ट साइड पर ये पड़ता है। अगर आप इधर से आते हो तो गिरी रिवर के लेफ्ट साइड पर ये पड़ता है। और गिरी रिवर जो है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप इधर से आओगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, ऐसा यमुना वो होती है, यमुना रिवर निकलती है। उसके बाद में ये वाला जो ये पोर्शन हो गया, ये वाला रेड वाला, दूसरा वाला पोर्शन ये जो मैंने यहाँ पर बाउंड्री शेयर की है, ये टोन्स रिवर है। टोन्स रिवर ऐसा ओरिजिनेट होती है। तो टोन्स रिवर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। और ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन द उत्तराखंड एंड द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं जरा। तो रेणुका डिस्ट्रिक्ट, रेणुका डिस्ट्रिक्ट नहीं, रेणुका जो लेक है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है, और ये लार्जेस्ट लेक ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लार्जेस्ट लेक है, इसकी सर्कमफेरेंस याद होनी चाहिए आपको। वैसे तो 3 to 14 ये इसके मतलब पता होना चाहिए, इसकी डायमीटर दे रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। गिरी रिवर ये आपको बताना चाहिए, ट्रिब्यूटरी है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पास हो रही है। और टोन्स रिवर के लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना बैंक की। यमुना बैंक ने ये यहाँ दिल्ली में नाम याद आ गया, यमुना बैंक यमुना रिवर से। तो ये जो है यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में। और ये भी पता होना चाहिए भैया कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के। विच रिवर डू द ग्लेशियर जेट स्ट्रीम्स बादल एंड द तांट गिरी या गुरी या गिरी, ठीक है। मतलब स्पेलिंग में इधर उधर हो जाता है, वो शायद मैंने कहीं से स्पेलिंग गलत हो गई होगी या इसकी गलत हो गई होगी, मुझे नहीं पता। तो आपको ये बताना है कौन सी ये दो ग्लेशियर जो है कौन सी रिवर को फीड करते हैं। तो ये जो दो ग्लेशियर हैं ये रावी रिवर को फीड करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था इसका मैप, यहाँ पर रावी रिवर निकलती है, तो यहाँ पर ग्लेशियर है जो कि रावी रिवर को अपना जो वाटर है वो उसको ड्रेन कर देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रावी रिवर ड्यूरिंग द वैदिक टाइम। तो वैदिक टाइम में रावी रिवर को पुरुषनी बोला जाता था। एक सेकंड, मैं जरा इसमें यहाँ पर सही आंसर लगाता जाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सेकंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा रावी रिवर। दूसरे वाले का आंसर पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड्स। रावी रिवर का नाम बताना, रावी रिवर का वैदिक में क्या नाम था इसका, पुरुषनी, ठीक है। और ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड विच रिवर नोन एज द पुरुषनी। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो हमको बताया रावी रिवर। तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। द रिवर यमुना पासेस थ्रू बीच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए भैया, अभी मैंने आपको बताया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ही ये जो है एक टाइप की नेचुरल बाउंड्री बना रही है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो ये जो थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री बनाया है ये यमुना बैंक की बाउंड्री है ये, ठीक है। ये तो ये एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया उत्तराखंड, और यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन भी है यूपी के साथ भी। एक छोटा सा मतलब ज्यादा बड़ा ये लैंड से नहीं करती, बहुत थोड़ा सा। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अभी आपने देखा है ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो है इन सभी में से जो है ये यमुना रिवर है। दूसरा देखिए विच लार्ज रिवर डज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोन्स ज्वाइन। अब आपको ये बताना है कि कौन सी ये जो बड़ी सी रिवर है उसको टोन्स ज्वाइन करती है। टोन्स उसकी जो है ट्रिब्यूटरी है। तो अभी हमने देखा कि ये टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। दूसरा है क्वेश्चन कि सूरजताल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, वो भी लाहौल
जगह रीजन में ये लोकेट करता है। टेक्स्ट चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड कौन सी इसमें, तो ये हमको पता है लाहौल एंड इसमें, और इसमें भी लाहौल रीजन में। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस एज ए मिनी स्विट्जरलैंड। तो अभी हमने खजियार के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि खजियार जो है चंबा में लोकेट करता है और इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो ये हमने पिछले साल के क्वेश्चन देखे, और मतलब देखिए बहुत जरूरी होता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन लगा के जाओ। इवन आयोग रिपीट करता रहता है क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार तो एक साल में रिपीट करता था, कभी कभी तो हर साल रिपीट करते थे। तो पिछले साल के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश के लिए, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।